इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह हाय हाय, मुर्दाबाद। चौक से लेके और रघुनाथ मंदिर तक 4 बैरियर तोड़ के आज कांग्रेस ने हजारों के हिसाब से हजारों की संख्या से, जहां दिल्ली के ऑल इंडिया के हमारे जनरल सेक्रेटरी भरत सिंह सोलंकी जी, उनके साथ सेक्रेटरी मनोज यादव जी और बकार सुलबानी जी जो हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनके साथ पूरी कांग्रेस की टीम आज वहाँ प्रोटेस्ट किया और गिरफ्तारियाँ दे के आज हम कठुआ में ये प्रोग्राम रखा है। ये जो प्रोटेस्ट है इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस होम मिनिस्टर के खिलाफ, इस डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ, इस एनडीए सरकार के खिलाफ, ये जो इस मुल्क के अंदर खास करके हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कितना टेररिज्म इन्होंने फैलाना है। जहाँ मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन था, एक भी टेररिज्म का कोई भी हमला जहाँ नहीं हुआ, शांति के साथ हमारे इलेक्शन हुए। अब असेंबली के इलेक्शन आए, अब असेंबली के इलेक्शन इन्होंने करवाने थे। माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि अक्टूबर महीने सितंबर महीने के पहले वहाँ इलेक्शन करवाएं और स्टेट हुड वहाँ जहाँ दें, जम्मू के अंदर हमारी स्टेट हुड, हमारा जम्मू स्टेट वापस होनी चाहिए, उसके खिलाफ आज हमने जहाँ प्रोटेस्ट रखा है। इसलिए जहाँ आज पहले कठुआ के अंदर, हीरानगर के अंदर हमारे साथी मारे गए, आर्मी के जवान शहीद हुए, सिविलियन वहाँ शहीद हुए, उसके बाद लोहाई मनार के अंदर हमारे 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद 2 दिन पहले आपने देखा डोडा के अंदर हमारे 5 जवान शहीद हुए, कैप्टन और 4 जहां जवान हमारे शहीद हुए। आज भी डोडा के अंदर काउंटर चल रहा है। ये सरकार चाहती क्या है, इनकी मंशा क्या है? क्या इस सरकार के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर राय बना के रखना है? क्यों इलेक्शन नहीं कराते? ये माहौल खराब कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये माहौल खराब कर रहे हैं ताकि जहां इलेक्शन ना हो, जहां पंचायत इलेक्शन नहीं है, जहां बीडीसी के इलेक्शन नहीं है, जहां कारपोरेशन काउंसिलों के इलेक्शन नहीं है, सरकार इस स्टेट को जहां बेच रही है, कठुआ से लेके सांबा तक, ये जो इनका मकसद है। कश्मीर के अंदर तो कोई गया नहीं, लेकिन कठुआ डिस्ट्रिक्ट और सांबा डिस्ट्रिक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया है। चारों तरफ इंडस्ट्री लगा के इनको पोल्यूशन के और रेड कैटेगरी की जो इंडस्ट्री जहाँ लगाई जा रही हैं, सारे लोग, मैं अभी 2 दिन पहले डॉक्टर ए.के. गुप्ता के पास गया था तो वो कह रहे थे 4-5 मरीज रोज कैंसर के आ रहे हैं। ये सारा वातावरण हमारे ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट का खराब कर दिया है इन्होंने। इस सरकार बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार बदलनी है। इसलिए इस सरकार ने महंगाई जो इस कमर तोड़ दी है, इस महंगाई ने, और जो टेररिज्म को फैलाया है, इसके ऊपर हमने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है। इस स्टेट के अंदर शांति बहाल होनी चाहिए और यहाँ स्टेट हुड वापस होनी चाहिए और जहाँ असेंबली के इलेक्शन होना चाहिए। ये जो माहौल ख़राब कर रहे हैं इनको जनता बख्शेगी नहीं। जनता बहुत दुखी है। अभी मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो मेहनत की है, जो काम किया है, आज देख लो क्या बोलती बंद हुई है दिल्ली के अंदर। जो बड़ी डींगे मारते थे आपके सामने, आपके मीडिया के सामने, जगत गुरु शंकराचार्य जी इसी बीजेपी सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। 228 किलो सोना वहां से लेके आ गए। ये कौन ले गया? क्यों इंक्वायरी नहीं करवाती? क्यों जो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो क्यों नहीं इसको हाईलाइट कर रहा? ये बड़े हैं राम के भगत, ये बड़े हैं कृष्ण के भगत, हम हिंदू नहीं है? हमसे बड़ा हिंदू कौन है? लेकिन इन्होंने जहां सोना ही मंदिरों से चुरवा लिया और कोई नहीं बोलते। आने वाले टाइम जनता इनको सबक सिखाएगी, इनको सबक सिखाना है। मैं एक ही नारा लगाऊंगा,
इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। मुखर्जी चौक में प्रोटेस्ट रखा हुआ था। आज सुबह हमारा पेरेंटल बॉडी का भी प्रोटेस्ट था जम्मू में। आज भारतीय जनता पार्टी ये जो पोस्टें निकाली हैं 4000 पोस्टें, उसमें हमारे भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि कम से कम 50% आरक्षण सीटें जो हैं, जो नौकरियां हैं वो जनरल कास्ट के लिए आरक्षित की जाती हैं। उसमें इन्होंने सिर्फ 30% सीटें बच्चों की नौकरियां जनरल कास्ट के लिए आरक्षित की जाए कि जो हमारा हक था वो दिया पहाड़ी जम्मू पुंछ और राजौरी के लोगों को। हम कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। अगर आपने पुंछ और राजौरी के लोगों को दिया है, हमने बनी, बिलावर, बसोली, हमारे कंडी बेल्ट के जो पहाड़ी एरिया के लोग हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, उनको इस हक से वंचित रखा गया। आज जम्मू कश्मीर में आज हमारे ज़िले के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। हमारे ज़िले के पहाड़ी लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि इस एक स्टेट में, एक यूटी में अगर 2 कानून कैसे लागू हो सकते हैं। अब हमें भी उतना हक दीजिए। अगर आपने उनको पहाड़ी क्षेत्र का दर्जा दिया है, वहाँ SC ST एक्ट दिया है, ST दर्जा दिया है, उनको नौकरियों के लिए आरक्षण दे रहे हैं, तो आप हमें भी दीजिए। दूसरी बात यह है, अब आप देख रहे हैं आए दिन यहाँ पे मिलिटेंसी, और लोकसभा चुनावों तक और उससे पहले ऐसा कोई भी काम नहीं था। जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न होते हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियां आती हैं, इन्होंने अपना रिजल्ट देखा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक टूटा था, उस तरह से इन्होंने आते ही, और ये इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है, इसमें भी हमें दाल में कुछ काला लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रही है। और लगातार जो कश्मीर में मिलिटेंसी थी, जो मिलिटेंसी कश्मीर में मिलिटेंसी हमेशा उसी एरिया में रही है। कश्मीर में एक भी अटैक नहीं हो रहा। डोडा में आप देखो, कठुआ में देखो, ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेशन कठुआ में हो रही है। और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी पूरी इनपुट अगर इनको दे रही हैं, उसके बावजूद भी सरकार निकम्मी कहाँ है वो, और उस पर काम क्यों नहीं कर रही। तीसरी बात हमारी ये है, आज की डेट में कितनी गर्मी है, जो हमारे लोकल इश्यूज हैं आज की डेट में भी। आज आप देखिए लाइट कितनी जा रही है। अभी हमारे किसी का सामान चोने का टाइम नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी दिन में देखिए, रात में देखिए कैसे बिजली जाती है। आज हमारे हक हुकूक के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिस तरह की पावरें दी, जिस तरह से उनको सब कुछ हर पावर वहाँ दी, तो यहाँ पे इलेक्शन करवाने का फ़ायदा क्या है। अगर हमारे नुमाइंदों के पास, जो हमारे MLA चुन के जाएंगे, जो हमारे मंत्री होंगे, उनके पास पावर्स नहीं होंगी, वो हमारे लोगों की बात कैसे सुनेंगे। अगर वो हमारा काम ही नहीं कर पाएंगे तो हमें ये इलेक्शंस का क्या फ़ायदा। जिस तरह से दिल्ली में इन्होंने गुंडागर्दी की, आपकी सरकार में, केजरीवाल की सरकार में इन्होंने धांधलियाँ की, सिस्टम में वहाँ पे खराबी की, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने दी। आज दिल्ली भी उस तरह से रो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में भी अगर LG हो, और आपने देखा जिस तरह से, अब थोड़ी देर की बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे कितना बड़ा आरोप लगा है। मैं केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी इतनी ईमानदार सरकार है, आप ही के केंद्र में एक मंत्री ने आपको ये लिख के भेजा कि सरकारी खजाने से लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में शादी के पैसों का बिल का भुगतान हुआ, और अगर ईमानदार सरकार है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ये वही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की ये वही सरकार है जिसने सब इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटाले किए, अकाउंट्स अफसर की भर्ती में घोटाले किए, जितने भी हमारे युवा थे उनको परेशान किया। कितनी बार आज कितने हमारे युवा हैं जो एज ग्रुप से ऊपर हो गए हैं, जो फिर से अप्लाई नहीं कर सकते, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल उनको परेशान होना पड़ा। मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या ज़रूरत है सड़कों में आके इतनी गर्मी में। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम लोगों के लिए मांग रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, मैं दावा से कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार एक तो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करेगी, और उसके साथ जितनी भी भर्तियां हैं इसको पूरी पारदर्शिता से किया जाएगा। युवा फॉर्म भरेंगे, उनको उनका हक हुकूक पूरे ध्यान से मिला जाएगा, भेदभाव नहीं होगा। जैसे जम्मू पुंछ राजौरी वालों को ST का दर्जा दिया गया, और हमारे कठुआ जिला को एक स्टेट, एक यूटी में समान अधिकार होंगे, और एक समानता से सभी को देखा जाएगा। जय हिंद। हमारे जख्मी हो गए, और काफ़ी सारे सिविल में हमारे वो मारे जा चुके हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को, वो कहाँ गए, छप्पन इंच का सीना आपका कहाँ है। क्योंकि आज जब से ये 3-0 की सरकार बनी है, कितने यहाँ पे जम्मू में अटैक हो चुके हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, जो भारतीय माता की जय बोलते हैं वो आज कहाँ हैं। अगर वो अपोजिशन में होते तो आज कठुआ बंद होना था, जम्मू बंद होना था। तो अब जे इनके लिए कोई देशभक्ति नहीं है, इनके लिए कोई हिंदू नहीं है। जो हमारी ये नौजवान बने ये भी हिंदू है,
आज किसान मर रहा है, उसका बेटा नौजवान जो जवान है वो शहीद हो रहा है। तो ये कहता है डबल स्टैंडर्ड की जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। तो लोगों को आह्वान करता हूँ कि जागो, पूरा जम्मू जागो, इसमें बीजेपी भी आए तो सारा जम्मू जागो और गिराव करो ताकि हमारी स्टेटहुड मिले। तो ये डबल स्टैंडर्ड की भारतीय जनता पार्टी उसको टोटल लोगों ने निकाल चुका है। तो यही चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट लगातार होते रहेंगे ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ताकि बीजेपी को नंगा किया जाए, भारतीय जनता पार्टी और होम मिनिस्टर को ही नंगा किया जाए। सारा समझा ही चुके थे ना कि क्या अं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट च आखगा, काफ़ी टाइम हो चुका सानू उत्थे गर्मी च 12/7 की साढ़े होम मिनिस्टर तो एक ऑर्डर निकलता है साढ़े जम्मू LG साहब की, जिहदे च साड़ी ड्यूटी की पावर है साढ़े मनोज सिन्हा की जेह्ड़ियां दित्ती जांदियां हैं। और सानू हाई सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शुक्रिया अदे करना है कि उनकी देन कन्नै उनके एक नतीजे की वजह कन्नै, एक डेट की वजह कन्नै साड़ी स्टेट के अक्तूबर नवंबर च साढ़े इलैक्शन होने हैं। बीजेपी वालें गी पता हा कि इलैक्शन इन्हें जितना नहीं, तो कुदे ना कुदे पहले की इलैक्शन तो पहले ही पावर जेह्ड़ियां इन्हें LG साहब होने की दे दी है। ये साफ क्लीयर हो जाता है कि साढ़े जम्मू के लोगों की इन्नी जल्दी स्टेटहुड का दर्जा जोड़ा वापस नहीं मिलना। इस परेशानी च ही रहा ने LG साहब की पता नहीं है। अगर साढ़े इलैक्शन होई भी जाते ना, मान लो साढ़े इलैक्शन अगले महीने ही हो जाते ना, साड़ी कोई भी सरकार बनी जाती, साढ़ा कोई भी MLA बनी जाता, अगर अही अपने MLA की आखिए, चीफ मिनिस्टर की आखिए यार अही अपनी ट्रांसफर करनी है, अही ये फंड्स अही यूज करना है, साड़ी गली से ज्यादा, तो उस MLA ने या उस CVS ने सीधी गल आखी होनी है कि मेरे को पावरां नहीं है। जेड़ी पावरां पहले ही LG को है, पहले सानू LG को जाना पौना, वो साइन करग ते सानू जेड़ियां सुविधा मिलनियां। साड़ा हाल है जेड़ा जम्मू का ना, ये दिल्ली आंगर करना चाहते हैं। साढ़े लोकसभा के इलैक्शन किन्नी शांतिपूर्ण तरीके कन्नै होए, सारे कैंडिडेट्स ने अपनी अपने लिए उन्होंने वोट मांगे, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने जो कैंपेन की है उन्होंने अपने इलेक्शंस के लिए, और रिजल्ट भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आया। जब बात आ गई असेंबली इलेक्शंस की, क्यों टेररिज्म हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, खासकर क्यों जम्मू में हो रहा है? हमारी जन्म से पहले यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो बंद हो चुके थे, पर आज ही क्यों? इलेक्शन से पहले ही क्यों? क्या हो गया? किसकी गलती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है हमारी, कहाँ सोई है? किस बात की तनख्वाह लेती है हमारी? जो पूरी देश की सिक्योरिटीज की न्यूज रखती है वो आज कहाँ है? 12 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। कौन जिम्मेदार है उन शहीदों का? कौन जिम्मेदार है उनके परिवारों का जिनका बेटा चला गया है, जिनका भाई चला गया है? कौन जिम्मेदार है उसका? मैं इस सरकार को साफ एक बात कह देना चाहता हूँ, यूथ को आपने नौकरी नहीं दी है। हालांकि मैं आपने एक नोटिफिकेशन निकाली है उसकी कांस्टेबल की 4002 पोस्टों की। मैं सीधा LG प्रशासन और दिल्ली की सरकार सीधा पूछना चाहता हूं, हमारे संविधान में कहा है कि 50% से हमें कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी स्टेट में, कोई हमारे पूरे देश में हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, पर आज नोटिफिकेशन में हमें दिखता है 60% हमें सिर्फ रिजर्वेशन ही मिली है। 4002 की पोस्टों में से सिर्फ 1400 पोस्ट हम जनरल कैटेगरी वालों को मिली है, जिसमें 10% EWS वाले भी होंगे। पीछे रह गए 30%। हम जनरल कैटेगरी कहाँ जाएगी? जो हमारे कहते हैं कि हम यहाँ पे हिंदू हैं, हमने हिंदुओं के वोट लेने हैं, जिन्होंने सिर्फ आपसे वोट लिया है, नौकरियां आपके बच्चों को ये नहीं देंगे। मैं साफ कह देता हूँ कि इस नौकरियों की वजह से मैं आपको कह देता हूँ लास्ट कि एक नई बीमारी हमारे घरों में, हमारी घरों की औरतों में हो रही है। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, हमारे बच्चे पढ़े हैं, BA MA MAd उन्होंने की है, PhD उन्होंने की है, उनकी बेटों की उनकी नौकरियां नहीं लगती। मैं साफ कह देता हूँ, माँ एक माँ होती है, उसके दिमाग में पूरा दिन चलता है कि मेरा बेटा पढ़ा था, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट था, पर उसकी नौकरी नहीं लगी सरकार में। वो कहीं उसकी नौकरी नहीं लगते 32-33 साल उम्र हो जाए, उसकी माँ को डिप्रेशन पूरी तरह खा जाता है कि मेरे बेटे की शादी भी नहीं होगी, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी, मेरा बेटा, हमने अपना बुढ़ापा कैसे झेलना है? मैं सरकार को सीधा युवाओं को बोल देना चाहता हूँ कि इस सरकार के खिलाफ आप बढ़ चढ़ कर बोलिए। यूथ कांग्रेस आपके साथ है, कठुआ में यूथ कांग्रेस मजबूत है। जय हिंद, जय भारत।